नमस्कार दोस्तों, इस समय पूरा जो है दिल्ली और बिहार दोनों सरगर्मियां दोनों जगह बहुत तेजी से सरगर्मियां चल रही हैं। कड़ाके की ठंड में भी राजनीतिक तड़का लग रहा है, यानी गरम ही गरम है। चाहे दिल्ली की बात करें और चाहे बिहार की बात करें। बिहार में एक बार फिर सरकार जो है पलटने की संभावनाएं दिख रही हैं। जिस हिसाब से नीतीश कुमार जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनके आभाव से ये आभास होने लगा है कि कहीं ये फिर पलटी न मार जाए और बीजेपी छोड़ दे, यानी एनडीए गठबंधन से वो नाता तोड़ दे। तोड़ना भी चाहिए या नहीं तोड़ना चाहिए, उनका भी अपना है। सब अपने फायदे के लिए देख रहे हैं। बीजेपी को लगता है कि किसी तरह से ये हमारे साथ बने रहें और इनके जो सांसद है, विधायक हैं, उनको हम तोड़ लें। उनको लगता है कि कहीं हमारी पार्टी ही ना खत्म हो जाए, तो वर्चस्व की लड़ाई जारी है। देखिए आने वाले समय में क्या होता है। लेकिन जिस हिसाब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने 70 सीटों पर उम्मीदवार घोषणा कर दिया, इसके बाद बीजेपी ने भी कमर कस ली और बीजेपी में प्रधानमंत्री मोदी स्वयं अपनी कमान संभाल ली है। और लोगों में एक बार लगा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, और कि हो सकता है कि इस बार बीजेपी की सरकार बन जाए। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, ना तो केजरीवाल के लिए ना ही बीजेपी के लिए। अब रह गया कांग्रेस का दिल्ली में कुछ बचा ही नहीं है खोने के लिए। जो भी है उनको फायदा ही होगा, इससे ज्यादा फिलहाल नुकसान होता हुआ कांग्रेस का नहीं दिख रहा है। कांग्रेस ने जिस हिसाब से कद्दावर नेता संदीप दीक्षित को, जो पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, केजरीवाल के खिलाफ लड़ा दिए हैं। और आतिशी जो इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ अलका लांबा जो है एक फायर ब्रांड नेता है कांग्रेस की महिला मोर्चे। इस प्रकार से कह सकते हैं कि कांग्रेस इस बार सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। किसी से, यानी इंडिया गठबंधन में वहां पर दिल्ली में तो केवल केजरीवाल है, तो जिस प्रकार से केजरीवाल ने कांग्रेस को नकारा, तो कांग्रेस ने भी ठान लिया हमें कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन हम सभी सीटों पर लड़ करके आपको दिखा देंगे। और क्योंकि जो भी वोट केजरीवाल के पास है इस समय, वो सब कांग्रेस के हैं। और कांग्रेस ने भी जिस हिसाब से पंजाब से अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के मैदान में, दिल्ली के चुनाव मैदान में ला दिए हैं कि केजरीवाल जी ने जो पंजाब में वादा किए थे, क्या क्या करेंगे और उसका कितना पूरा हुआ है नहीं हुआ है, वो दिल्ली के लोगों के बीच में संदेश ले जाएंगे। जैसा उन्होंने कहा था कि 2-2 हजार रुपए, और अभी तक शायद पंजाब में नहीं मिला, ये कांग्रेस के लोगों का कहना है। इसीलिए जैसे अभी दिल्ली में वो कैंपेन कर रहे थे। तो केजरीवाल के लिए इस बार कांटों भरा सफर है। और कांटों भरा तो तीनों के लिए है, कांग्रेस के लिए कोई खास ऐसा है नहीं है। और वो मान के भी नहीं चल रही है कि हम दिल्ली में सरकार बना लेंगे। लेकिन जो भी उनके कैंडिडेट जीतेंगे, 2 जीते, 4 जीते, 10 जीते, 15 जीते, उनका प्लस में ही जाना है। नुकसान जो होना है वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी का होना है। यदि ये फार्मूला कांग्रेस को दिल्ली में सफल होता हुआ दिख रहा है, दिखता है चुनाव बाद
कि उनको 10 सीटें मिल गई, 5 सीटें मिल गई, 8 सीटें मिल गई, जो भी मिले, तो फिर शायद जो क्षेत्रीय दल कांग्रेस को आंखें दिखाते हैं तो कांग्रेस भी अपना तेवर दिखाना शुरू कर देगी। फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, वो फिर चाहे बिहार हो, क्योंकि कांग्रेस ने इतना समझौता, अपना को इतना डाउन करके क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता किया कि धीरे धीरे करके कांग्रेस का राज्यों से सफाया ही हो गया। तो चाहे बिहार हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश कह लीजिए, या अन्य जहां जहां पर भी कांग्रेस ने समझौता किया है, क्षेत्रीय दलों के सामने घुटने टेके हैं, तो कांग्रेस वहां आज तक उभर नहीं पाई है। 34-35 साल ये कह सकते हैं कि, और उससे ज़्यादा बिहार में हो गया, वही हाल उत्तर प्रदेश में हो गया, और कहीं है पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस की कोई दाल नहीं गल रही है। इस तरह से कह सकते हैं कि जहां जहां पर कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने क्षेत्रीय दलों के सामने घुटने टेके हैं, जैसे महाराष्ट्र को ले लीजिए, एनसीपी के सामने, तो कांग्रेस का बुरा हाल ही होता चला गया है। निश्चित रूप से दिल्ली की चुनाव परिणाम कांग्रेस को बूस्ट का काम करती है, देने का काम करती है, या फिर कांग्रेस की फिर अपनी व्यक्तिगत उनकी जो पार्टी की क्षमता है उसका भी आकलन हो जाएगा। यह जो अगर अच्छा प्रदर्शन कर पाने में सफल नहीं रही, दिल्ली में भी 2-3 सीटें में ही सिमट गई, 8-10 सीटें नहीं लाई, तो अन्य जो क्षेत्रीय दल है वो राज्य में फिर कांग्रेस को अपने हिसाब से ढालने का प्रयास करेंगे, और कांग्रेस उस समय वहाँ पर कितना उनके साथ तालमेल बैठा पाने में सफल होती है या नहीं होती है, जो वक्त बताएगा। लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस ने अपना तेवर दिखाया है, इंडिया गठबंधन को भी लेकर के, जैसे IIT छात्रों से जब राहुल गांधी ने मिले तो उन्होंने इंडिया गठबंधन की बात नहीं की है, यूपीए का सेट उन्होंने बताया है कि यूपीए का हमारा सेट एजेंडा है। तो शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगा कि जैसे इंडिया गठबंधन के जो दल हैं कांग्रेस को किनारे लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी बना लिया है कि इंडिया गठबंधन को हम बाय बाय कर दें तो शायद बेहतर होगा। और यही कारण है कि राहुल गांधी ने शायद इंडिया गठबंधन का नाम न लेकर के यूपीए का ही नाम लिया है। इधर बिहार में भी हो सकता है, ये वक्त बताएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जिस हिसाब से नीतीश कुमार कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, उनके नेताओं के साथ मीटिंग कर चुके हैं या भी करने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा ना हो जाए बिहार में भी कि नीतीश कुमार, वामपंथी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़े। क्योंकि तेजस्वी ने जिस हिसाब से कहा, उन्होंने भी ममता बनर्जी को लेकर के हाँ में हाँ मिलाया, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे तेजस्वी हो, चाहे एनसीपी शरद पवार हो, लेकिन उद्धव ने अपना क्लियर कर रखा है। उन्होंने विशेष रूप से ऐसी कोई बात नहीं की है कि वो किधर है, लेकिन केजरीवाल, अखिलेश, तेजस्वी और एनसीपी प्रमुख ने ममता बनर्जी की तरफ रुख जो अपनाया है, तो उससे ये साफ कांग्रेस को भी लग रहा है और आम जनता को भी लग रहा है कि ये क्षेत्रीय दल कांग्रेस को बैकफुट में लाना चाहते हैं, उनको एक किनारे साइड में लेकर के फ्रंट में अपना खेलना, बैटिंग करना चाह रहे हैं। यही कारण है कि ममता बनर्जी का नाम लेकर के हाँ में हाँ सहमति बनी। अभी ये वक्त बताता है, आने वाले समय में दिल्ली के चुनाव परिणाम सेट कर देंगे, बता देंगे कि कांग्रेस का रुख क्या होगा और किधर जाएगी। जय हिंद, जय भारत।